नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी आज की वीडियो में क़यामत के बारे में चंद गुज़ारिशात करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये सवाल सिर्फ 14वीं सदी हिजरी में ही नहीं बल्कि किताब व सुन्नत इस बात पर शाहिद और आदल हैं कि ये सवाल हर जमाने में हुआ कि क़यामत कब आएगी। हमेशा दुनिया में इसकी बाज़गश्त सुनाई देती रही। मुसलमानों की बुनियादी तालीम के लिए जब बारगाहे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी शक्ल इख्तियार किए जाहिर हुए, तो इन सवालात में एक सवाल ये भी था कि हुजूर क़यामत कब आएगी। सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस राज को मुजीब और साइल खूब जानते हैं, इसके इजहार का अभी वक्त नहीं। जिब्राईल अमीन अर्ज करते हैं, सरकार फिर अलामाते क़यामत ही बता दीजिए। अजीब सवाल करने वाला है, इसरार ही किए जा रहा है। वो जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का मुकम्मल इल्म रखते हैं, तब ही तो निशान तलब किए जा रहे हैं और फिर इधर से भी इनकार नहीं, फौरन अलामात बताई जा रही हैं। निशान और पता जानने वाले से ही पूछा जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दिन और महीने तक का इल्म अपने उम्मतियों को दे दिया। इरशाद हुआ, क़यामत जुमा के दिन आएगी। दूसरी जगह फरमाया, मुहर्रमुल हराम का महीना होगा। अलबत्ता साल और सदी का तय्युन मसलहतन न फरमाया। इसलिए इस सवाल की गूंज हर जमाना में सुनाई देती आ रही है। मशीते खुदाबंदी और मनशा नबूवत पर नजर रखने वालों ने भी हजूर सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए इशारों कनाइयों में आसार और अलामात बताने पर ही इक्तफा किया। क़यामत पर ईमान रखना इस्लाम की बुनियादी शराइत में शामिल है। इस सिलसिला में कुरान करीम और हदीस मुबारका में बड़ी तफसील पाई जाती है। क़यामत का मंजर कैसा हौलनाक होगा, इसके तसव्वुर से ही इंसान खौफ खाता है। इसी खौफ और डर के बायस जब कभी ऐसी वैसी खबरें सुनाई देती हैं, तो वो लोग भी मारे खौफ के परेशान नजर आते हैं जिनका खुदा पर ईमान है, न क़यामत पर यकीन। खोज और तहकीक में ये बात कहीं न कहीं टटोलने की कोशिश में लगे रहते हैं कि क्या क़यामत वाक़यातन आ सकती है। इसी सिलसिले में कुछ साइंसदानों ने एक अजीबोगरीब किस्म का दावा किया है, जो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। साइंसदानों का कहना है, आर्टिका में एक बहुत बड़े ग्लेशियर में समंदर का गर्म पानी घुस गया है और अब वो ग्लेशियर जिस स्पीड से पिघल रहा है, इस हिसाब से वो पूरी दुनिया को ले डूबेगा। साइंसदानों को डर है कि इस ग्लेशियर के पिघलने से समंदर की सतह 11 फुट से भी ज्यादा बढ़ सकती है। 11 फीट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब तक समंदर में पानी बढ़ने की बात जो इंचों में हो रही थी, लेकिन अब मामला फीट तक जा पहुंचा है। ये दावा बहुत खौफनाक है। अगर ऐसा हुआ तो इंसानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 11 फुट बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है। इंसान का कद इतना नहीं होता और मकानों की छतें भी अमूमन 10 फुट या 11 फुट ऊंची ही बनाई जाती हैं। ऐसे में अगर समंदर का पानी 11 फुट तक बढ़ गया तो इसके आसपास के इलाके पानी में समा जाएंगे। मतलब इंसानों का भी वही हशर होगा जो सदियों पहले डायनासोर्स का हुआ था, लेकिन इंसान डूब कर खत्म होगा। अमेरिका और ब्रिटेन के साइंसदानों ने ग्लेशियर जिस पर वो स्टडी कर रहे हैं रिपोर्ट पेश की कि वो कोई आम और मामूली ग्लेशियर नहीं है। इसे डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है, यानी क़यामत लाने वाला ग्लेशियर, क्योंकि अगर ये ग्लेशियर पिघला तो ये दुनिया भी नहीं बचेगी। क़यामत लाने वाला ये ग्लेशियर साइज में एक बहुत बड़े बरे आज़म जितना है। अब अगर इतना बड़ा ग्लेशियर पिघलेगा तो इसका पानी तो तबाही लाएगा ही। साइंसदानों ने पाया कि समंदर का तेजी से गर्म हो रहा पानी इस ग्लेशियर के कई वीक स्पॉट में घुस चुका है। इसी वजह से ये ग्लेशियर खत्म होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, जिसका मतलब एक ही है कि दुनिया के ज्यादा दिन नहीं बचे, क्योंकि अंदाजा ये है कि क़यामत लाने वाले इस ग्लेशियर के पिघलने पर दुनिया भर के समंदरों में 1.6 फुट तक पानी बढ़ सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरे की बात यह है कि ये ग्लेशियर अकेला खत्म नहीं होगा, बल्कि वो अपने साथ छोटे छोटे और कई ग्लेशियरों को भी इस समंदर में डुबा देगा और इन ग्लेशियरों में से निकला हुआ पानी फिर समंदर के लेवल को 9.8 फीट तक बढ़ा देगा। मतलब समंदर में 11 फुट से भी ज्यादा पानी बढ़ जाएगा और इसके आसपास के इलाके पानी में डूब
ڈوب جائیں گے، یعنی اس بار ڈرنا واقعہ ہی ضروری ہے اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ اس طرح کا ڈراؤنا دعویٰ صرف اسی رپورٹ میں ہی نہیں ہوا بلکہ WMO یعنی ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے بھی ایک اسٹڈی پیش کی ہے جس میں سیدھا یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، اب چاہے جو مرضی کر لیا جائے قیامت کو روکنا ناممکن ہے۔ 2013 سے 2022 کے بیچ بیتے 9 سالوں میں سمندر کا سطح سالانہ اوسطاً 4.5 ملی میٹر بڑھ چکا ہے۔ سمندر میں پانی بڑھنے کا یہ اب تک کا سب سے بڑا اعداد و شمار ہے، جبکہ اس سے پہلے کے 9 سال یعنی 2003 سے 2012 کے بیچ سمندر کا پانی سالانہ اوسطاً 2.9 ملی میٹر یعنی سمندر کی سطح بڑھنے کی سپیڈ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور تو اور رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ 11,000 سال میں پہلی بار سمندر اتنا گرم ہوا ہے جس کا خمیازہ ہر طور پر اس زمین پر موجود انسان کو بھگتنا ہوگا، ایک انسان کو۔ اور قدرت کی یہ مار بر صغیر پاک و ہند پر بھی پڑے گی، کیونکہ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش تقریباً ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی آبادی ان ساحلوں کے اوپر بسی ہے۔ بھارت کے تو 9 صوبے سطح سمندر کے اوپر ہیں۔ اگر ایسا ہوا جیسا کہ اس رپورٹ میں ظاہر کیا گیا ہے تو یقیناً نہ پھر بمبئی بچے گا، نہ چین، نہ بنگلہ دیش اور نہ ہی کراچی۔ ایسے تمام ممالک کو بھی خطرہ ہوگا، کیونکہ ان ممالک کے بڑے بڑے شہر جیسے بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ تک سمندر میں ڈوب سکتے ہیں۔ برطانیہ کا لندن، امریکہ کا نیو یارک، لاس اینجلس جیسے شہر بھی نہیں بچنے والے۔ دنیا کی 10% آبادی یعنی 90 کروڑ لوگ سمندر کنارے ہی رہتے ہیں۔ اب اگر سمندر کا پانی 11 فٹ تک بڑھ جاتا ہے جیسا کہ اس رپورٹ میں ظاہر کیا گیا ہے تو 90 کروڑ لوگوں کی جان پر بن آئے گی۔ اس لیے WMO کا کہنا ہے کہ کروڑوں لوگوں کو اپنے لیے رہنے کا کوئی دوسرا بندوبست کرنا ہوگا۔ یقیناً یہ بات بہت خوفناک ہے اور ہم سب کے دل کو دہلا دینے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار اور معافی طلب کریں، توبہ طلب کریں اور دعا کریں کہ اس قسم کے خطرات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔